तो देखो यार, थॉरफिन नाम का एक बंदा रहता है। तुम इस बंदे के बारे में नहीं जानते हो ना, तो मैं बता रहा हूँ, तुमने अब तक कुछ देखा ही नहीं है। बहुत सिंपल से बता रहा हूँ भाई, ये बंदे का नाम है थॉरफिन। एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा कैरेक्टर है जो आपको, आपके अंदर का जो दुश्मन है उसको मार देगा। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ ये तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा भाई, जब तक तुम इस एनिमे को देख नहीं लेते। ये एनिमे है एक थॉरफिन नाम का बंदे के ऊपर फॉलो करता है, और ये बंदा कुछ नहीं, रिवेंज सीख करता है अपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। हाँ, सीजन 1 में पूरी तरह से ये रिवेंज सीख करता है। सीजन 2 में इसको जिससे रिवेंज लेना था वो तो मर गया, अब इसको क्या करना पता नहीं चलता। तो बेसिकली हमारा बंदा जो थॉरफिन है उसको पता चलता है कि यार रिवेंज में कुछ रखा नहीं है। तो बेसिकली स्टार्टिंग सीजन 1 में आपको लगेगा नहीं कि ये बंदा कभी चेंज होने वाला है, ये बंदा कभी रिवेंज से निकल कर भी कुछ और सोच सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा कुछ पर्सपेक्टिव रहता है स्टार्टिंग में, पर बेसिकली क्या होता है कि जैसे जैसे आप इसको देखते जाते हो, फुल ब्रूटल ही है यार, इतना ब्रूटल है कि मैं अब क्या ही बताऊँ। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए एक एपिसोड में पूरी तरह से ब्रूटल सीन्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और साथ ही साथ आपको लाइफ लेसन भी बहुत ज़्यादा इसमें देखने को मिल जाता है। पर लाइफ लेसन काफ़ी नहीं थी कि राइटर ने इतने ज़्यादा पेन डाल दिया कि अब क्या ही बताओ। पर मुझे तो ये थॉरफिन कैरेक्टर बिल्कुल भी समझ ही नहीं आता भी, आखिर बंदा करना क्या चाहता है। लाइक भाई स्टार्टिंग में ही कर देता, लास्ट में चलो भाई थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मैटर करता है, लेकिन ये बड़े होने के बाद क्यों भाई स्लेव बन रहा है। मतलब मैं पूरा हाइप्ड अप था कि सीजन 2 में जाऊंगा तो इस बंदे का रेज देखूंगा, फाइट देखूंगा, पर पता चला भाई ये तो लूजर बन गया, मतलब एक स्लेव बन गया भाई, मतलब गुलाम बन चुका है। तो ये स्टोरी एक गुलाम के ऊपर फॉलो करता है, मतलब गुलाम नहीं भाई, बंदा गुलाम बनता है क्योंकि इसने कई सारे गुलामों को मार देता है स्टार्टिंग में। लाइक कई सारे विलेज को ये आग लगा देता है, मतलब अपने रिवेंज के लिए ये कुछ कुछ कर देता है। लाइक बच्चा है, उसको भी क्या ही पता होगा एक बंदे को जो थॉरफिन है, वो हमारा मेन कैरेक्टर है, लेकिन उसका बाप किसी तरह से मारा जाता है। जो उसके बाप को मारता है उसके पीछे ये रिवेंज के लिए उसके क्रू में उसके साथ चला जाता है। बाद में पता चलता है कि वो भी आई मीन उतना बुरा आदमी था नहीं जितना ये रिवेंज के लिए सीख कर रहा था, वो भी एक विक्टिम ही था इन सभी चीज़ों का। तो बाद में पता चलता है कि हमारा बंदा अब कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उस बंदे ने तो अपनी जान दे दी किसी और के किंग को बचाने के लिए। तो ये आपको वाइकिंग्स और जो पास्ट जो ये मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, लाइक जो रोमन हिस्ट्री है उस पर बेस्ड रहेगा। इस पूरी तरह से रोमन के टाइम में क्या क्या होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बेस्ड है, और आपको ये पूरी तरह से मज़ा आ जाएगा। और इसी के साथ इसमें रोमांस बिल्कुल भी नहीं है, मैं बता देता हूँ, ये बिल्कुल एक्शन धमाका वाला एनिमे है, इसको मिस आउट नहीं करने का, क्योंकि ये आपको लाइफ लेसन टीच करने वाला। क्या लाइफ लेसन टीच करने वाला आप मुझसे मत पूछो भाई, क्योंकि अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा उतरना है, अगर आपको किसी को बंदूक से गोली मारना है, किसी के ऊपर मार देना है, किसी की लाइक तुम किसी को भी मारना चाहते हो पर्सनली, तो तुम्हारे लिए ये एनीमे बहुत बेटर है। तुम इसको देखने के बाद तुम उसको अपना दोस्त समझिए। आखिर हमारा दुश्मन ही कौन है, कोई नहीं है दुश्मन। तो ये हमारा ये एनीमे जो इस एनीमे को देख रखे, जिनको ये एनीमे समझ में आया वो बढ़िया भाई, जिनको ना समझ में वो ऐसे 1-2% लोग रहते जो बोलते कि फाइट चाहिए थे हमें, वो लोग एनीमे नहीं देख रहे, वो लोग कुछ और देख रहे हैं, वो लोग एनीमे स्टार्टिंग से नहीं समझ रहे। तो वो लोग अलग लोग हैं, उनके बारे में हम ना बात करते, हम बात करते जो समझते हैं उनके बारे में। बहुत सिंपल सी बात है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको किसी को मारना है, किसी को फोड़ना है, उसके आपको ऐसी की तैसी कर देनी है, लेकिन आप कर नहीं सकते, आप कंट्रोल में रखते हो क्योंकि आपकी पुलिस के साथ जेल के साथ हाथापाई हो जाएगा ना। तो इस बंदे को, इस एनीमे को देखने के बाद आप वो हाथापाई करने जाओगे ही नहीं। मतलब अगर अब तक आपने कर भी दिया तो भी इस एनीमे को देखो भाई, इसके बाद आपको रिग्रेट होगा भाई, करके क्या ही मिलेगा भाई, आखिर हमारा दुश्मन है ही कौन। बेसिकली इस एनीमे में यही सिखाया जाता है, देयर इज नो एनिमीज गाइस। ये हिंदी डब में भी आपको देखने को मिलेगा, हिंदी डब भी बहुत ज़्यादा मस्त की गई है गाइस, और इसी के साथ आपको ये इंग्लिश डब में भी मिल जाएगा। अगर ओजी जापानीज फैन हो तो जापान में भी जापानीज में देख सकते हो, जापान में जाके थोड़ी देखने के लिए बोल रहा हूँ, जापानीज में देख सकते हो। तो मैं बस यही सजेस्ट करूँ कि बढ़िया एनीमे, बढ़िया है, मस्त है, सब कुछ टॉप नॉच है, और इसमें आपको बहुत कुछ लाइफ लेसन सीखने को मिलेगा। अगर आप लाइफ लेसन सीखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ किसी के ऊपर गुस्सा ना उतारे अपने ऊपर, लाइक एक ऐसा क्वेश्चन डालना कि हम क्यों भी किसी और को मारे, आखिर हमारा दुश्मन हुआ है क्यों है, हमारा कोई दुश्मन नहीं इंसानों का। तो यही ये सब हमें टीच करता है ये विनलैंड सागा। तो जाओ देखो हमारे थॉरफिन के नज़रिए से। तो मिलते हैं तब तक के लिए, सायोनारा गाइस।